आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। 80 घरों को लाल निशान लगाया गया है। 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में भी जुटा है। संभल में सबसे बड़ा एक्शन, अवैध कब्जे पर टेंशन। तालाब की भूमि पर मकान, घर मस्जिद पर लाल निशान। संभल में टूटेंगे अवैध घर, 15 दिनों में चलेगा बुलडोजर। संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का मिशन ध्वस्तीकरण जारी है। लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो तालाब पे मकान बने हैं उसकी जो है इसमें जो राजस्व विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंचकर उसको चिन्हित कर रही है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी जगह पे हैं और तमाम जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आप देखिए लगातार ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ ही यहाँ पे लोगों से जो है जानकारी जुटा रहे हैं। मतलब साफ कि पहले राया बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद और बारात घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ध्वस्तीकरण किया गया और अब हातिम सराय में सरकारी तालाब की जमीन पर बने मकानों और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आपको पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पे क्रॉस निशान जो है राजस्व विभाग की टीम ने यहाँ पे लगाया है और लगातार यहाँ के जो आसपास के तमाम घर हैं वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इसके मस्जिद के ठीक सामने आप ये जो मकान का हिस्सा बना है आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कई जगहों पे इस प्रकार के लाल निशान लगाए गए हैं और यहाँ पर चिन्हित कर लिया गया है और बताया जा रहा है इन तमाम लोगों को जो है 15 दिन का समय दिया गया है। दरअसल संभल में जिला प्रशासन ने तालाब की 8 बीघा भूमि पर बने 80 मकानों को नोटिस दिया है, जिसमें से 40 मकानों पर लाल निशान लगाए गए। साथ ही हातिम सराय की मस्जिद पर भी लाल निशान लगा दिए गए। प्रशासन ने इस जमीन को 15 दिनों में खाली करने के निर्देश दिए हैं और अगर जमीन खाली नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों के मकान बने हैं और इन लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि यह जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों ही स्थितियों में 15 दिन के बाद ही कार्रवाई होगी। हालांकि घरों और मस्जिद पर लगे लाल निशान को लेकर एनडीटीवी जब स्थानीय लोगों से बात तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। मेरा मोहम्मद नूर है। मोहम्मद नूर जी, आप इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है क्या है इसके पीछे की वजह? आप लोगों से यहाँ प्रशासन के लोग आए होंगे, कुछ बात की है? हाँ सर, ये बता रहे हैं, बोले ये तालाब है मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना खेती होती थी राम सुनीति की, उसके फोटो वगैरह हैं। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें लगभग 20 साल हो गए। हमने यहाँ प्लॉट खरीदे हुए। अच्छा, आपने प्लॉट खरीदा था? जी जी। किससे खरीदा था? राम सुनीति से। राम सुनीति से? हाँ, बैनामा उनसे कराया हमने। इससे बैनामा कराया? जी जी। रजिस्ट्री हुई? हाँ न, वो हेवे है। अच्छा, वो सब हुई है? हाँ हेवे है हमारे पास। अच्छा, तो अब आप लोगों के पास कागज वागज है घर का? हाँ, जो है वो दिखाएंगे, जो तहसील ने मांगे तो उसे दिखाएंगे हम। जो भी कितने दिन बाद दिखाना है जी? कितने दिन में दिखाना है? दिखा देंगे 2-1 दिन में, 15 दिन का टाइम है हमारे पास। अच्छा, तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट है, आप लोगों के पास सब कुछ कागज जी मौजूद है। देखिए वक्फ बोर्ड से मस्जिद भी पास है, इसके भी कागज हमारे पास, ये भी दिखाएंगे। अच्छा, ये मस्जिद भी? अच्छा, मस्जिद को लेकर भी कहना है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी? जो जिस चीज़ का कागज नहीं हो उस पर कार्रवाई होगी। इस पे किसके कागज हैं? जी, सब सबूत है। ये मस्जिद कब से बनी हुई है यहाँ पर? काफ़ी टाइम हो गया इसको भी। यही रहते हैं? यही रहता हूँ, प्राइवेट जगह है ये। और ये जो है क्या करें, सबके पक्के बनाए हैं। हाउस टैक्स की रसीद भी आती है, मीटर भी लगे। वैसे एक्शन तो उन अफसरों पर भी जरूरी है जिनकी नाक के नीचे मौत का सिरप बिक रहा था। अफसर सो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, माँ बाप को ही कातिल बना दिया। मौत के इस सिरप पर एनडीटीवी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, लगातार आपको अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये मामला बच्चों से जुड़ा है।
20 माँ बाप ने अपने बच्चों को चम्मच से जहर पिला दिया, ये सोचकर कि अपने बच्चों की जिंदगी बचा रहे, और इसी वजह से इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। अब देश भर में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक शब्द आप सब ने सुना होगा, ड्रग कंट्रोलर। आखिर जब ये मौत का सिरप बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा था, तो सवाल है कि ये ड्रग कंट्रोलर कर क्या रही है। आप खुद सोचिए कि जाने ऐसी कितनी दवाई होगी जो हम सब के लिए हानिकारक है। शायद जो हम खा रहे हैं हमें पता तक नहीं चलता, फिर एक रोज जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है। सवाल उठेगा कि आखिर ऐसी दवाइयां कैसे बिक रही, क्यों ऐसी दवाओं पर बैन नहीं लगता, क्यों बड़े हादसे होने का इंतजार किया जाता है, क्यों सिरप को ही देख लीजिए आप, बच्चों की मौत हो गई तब सिस्टम जागा, देश भर में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन न जाने कितने बच्चों ने सिरप को पिया होगा जिंदगी बचाने के लिए। माँ बाप ने खुद खरीद कर पिलाया होगा कि लाल हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन लाल हमेशा के लिए चला गया। और इसीलिए सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कब तक ये चलेगा। अब इस सिस्टम को जगाने के लिए एनडीटीवी ने ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, क्या कुछ निकला वो इस पेशी में आपके लिए देखना जरूरी है। मौत के सिरप पर सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली से मध्य प्रदेश, रियलिटी चेक। मौत के सिरप की सच्चाई। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और एनडीटीवी भी शुरू से यही सवाल पूछ रहा है। हमने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसी का नतीजा है कि अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनडीटीवी की ही खबरों का असर है कि अब खुलासा हुआ है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के फॉर्मूले पर 2 साल पहले ही पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन आखिर हुआ क्या? ये सिरप बिका और बच्चों की मौत की वजह बन गया। सवाल है कि जब इस सिरप पर पाबंदी थी तो ये मार्केट में बिक कैसे रहा था, और यही जानने के लिए एनडीटीवी ने पूरे देश में पड़ताल की। सबसे पहले हम पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली में, और बाकायदा भारत सरकार ने ये भी आदेश दिया था कि ऐसे कॉम्बिनेशन की दवा अगर आप बेच रहे हैं तो आप एक चेतावनी लिखेंगे उसके नीचे कि जिसमें लिखा हो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कॉम्बिनेशन का सिरप नहीं देना। लेकिन आइए हम एक रियलिटी चेक करते हैं कि क्या ऐसी जो दवाइयां हैं ब्रांडेड, उसमें ये लिखा होता है कि नहीं, और क्या मेडिकल स्टोर पर ऐसे मिलती है ये दवाइयां या नहीं। देखिए, ये जो दवा है ये बहुत ही प्रचलित दवा है। आमतौर पर जब भी किसी को खांसी होती है, खासतौर पर बच्चों को, तो ये दवा दी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की जो दवा है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ये सिरप देनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, इस पूरे रैपर में कहीं नहीं उस तरह की वार्निंग दी हुई है। और अब आप सोचिए कि 2022 में भारत सरकार ने चिट्ठी जारी की, लेकिन उसके बावजूद इन दवा कंपनियों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली में रियलिटी चेक के साथ एनडीटीवी की टीम ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचकर पड़ताल की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि यहां आसानी से बिना डॉक्टर के पर्चे के ही यह दवा दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी और बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की बात कही थी, जिसके बाद कुछ कफ सिरप को बैन भी कर दिया था। तो वहीं सूरजपुर के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर जो शासकीय संस्थान है वहाँ पर छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की बात कही है। तो वहीं जो केमिस्ट संघ है उन्होंने भी बच्चों को बिना डॉक्टर के सलाह के कफ सिरप नहीं देने की सलाह दी है। ऐसे में सूरजपुर के दुकानों में बड़ी ही आसानी से ऐसे कफ सिरप आपको दिखाई दे देंगे। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दवाई दुकान है जहाँ पर ना मेरे पास पर्ची है ना कोई परमिशन है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं आस्था काइंड एस्ट्रोमेथाफेन जो फार्मूला है उसकी एक दवाई मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई।